विहारी। भगवान का नाम मंगलमय है और भगवान जहां रहते हैं वहां भी मंगल ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा मानस में कि मंगल रूप भयऊ बन तब ते, कब ते? बोले कीन निवास रमापति जब ते। अगर भगवान जंगल में भी पहुंच जाएं तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। अब बात आती है कि भगवान मंगलमय है, भगवान जहां रहे वहां मंगल है। अच्छा, जो भगवान का नाम ले उसका भी मंगल होगा। तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हनुमान जी निरंतर नाम लेते हैं, इसलिए हनुमान जी के साथ भी मंगल शब्द जुड़ा है। अब बात आती है, हम इतना भजन तो कर नहीं पाएंगे जितना हनुमान जी ने किया है, तो क्या हमारा और आपका कभी मंगल नहीं होगा? गोस्वामी जी कहते चिंता मत करो, ये भी प्रमाण पत्र ले लो। भाव कुभावो अनख आलसहु, पर नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से कुभाव से जैसे भी नाम लो, पर भगवान का नाम तुम्हारा मंगल करेगा, इसमें कोई दो राहे नहीं है। और आज की कथा में एक बात और समझ लो, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आवे और अगर वो कष्ट चला जावे, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आया है और अगर वो चला गया, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर अभी है। भगवान के भजन का पावर आज भी तुम्हारे घर में है। और अगर कोई दिक्कत आवे और जा ना रही हो, तो कई बार लोग ये कह देते हैं कि अब तो भगवान है ही नहीं, हमारा तो भगवान से भरोसा उठ गया। ऐसे शब्द मत बोला करो। कई बार गुस्से में लोग कहते हैं अब तो हमारा भगवान से भरोसा ही उठ गया, अब तुम्हारा तो भरोसा उठ गया, अब तुम्हें भगवान ने उठा लाए तो बोलो, तुम्हारा तो भरोसा उठ गया और भगवान कहे अब तुम्हें से भी उठा लो, फिर क्या होगा? अगर जीवन में कोई समस्या आई है और वो चली गई, तो समझना भगवान का भजन का पावर है। और अगर वो समस्या नहीं जा रही है, तो ये मत कहना कि भगवान नहीं है या भगवान से हमारा भरोसा उठ गया। उस वक्त ये सोचना कि हमारे भजन का वजन कम हो गया है, इसलिए अपना भजन बढ़ाओ, अपना भजन बढ़ाओ। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, और खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। जैसे बने वैसे नाम जपो। देखो एक बात और सुन लो, अगर तुम्हारे जीवन में भजन का पावर है, भगवत कृपा है, तुम कुछ गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। तुम भले कुछ गलत करने जा रहे हो, पर अगर भजन है, सत्संग है, तो बुरा काम भी अच्छा हो जाएगा। और अगर भजन को वजन कम होगा तो तुम अच्छो करवे भी जो हो तो गलत हो जाए। जब आदमी को समय खराब आते है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है। जब समय की मार व्यक्ति को गलत है तो, और अच्छो भजन हो तो। एक आदमी के पास एक हीरा था, लगभग कीमत हुई है 20 लाख को। उसको जाना था बेचने के लिए भोपाल। उसने सोचा सागर में बेचेंगे, बात ना खुल जाए तो बाहर बेचाओ चुपचाप। अब वो किसी को साथ में भी नहीं ले जा सकता कि हम 20 लाख को हीरा बेचने जा रहे। चुपचाप ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन हो गई लेट, वो पहुंची रात के 1 बजे भोपाल। अब उसने सोचा दुकानें तो सुबह खुल हैं, अब हम स्टेशन पे भी कोई को नहीं बता सकत कि हम 20 लाख को हीरा धरे ना, कोई भी मार के फेंक दे। अब उसको चिंता लगी कि हम क्या करें क्या करें क्या करें। तो के दिमाग में एक बात आई कि स्टेशन पे कोनो हल्की पतरी चोरी करें ले रहे, पुलिस हमें उठा ले, रात भर राख है बंद, सो हम भी सुरक्षित, हीरा भी सुरक्षित, सवेरे जमानत करें भग जाए।
दिमाग उन्हें अच्छा लगा। उसने क्या किया कि एक माताजी छत्ता लें चली जा रही थी। उन्हें सोची इन बहन जी को छत्ता छीन लो, अब भाई जब पुलिस से शिकायत कर, पुलिस हमें बंद कर दे। तो वो दौड़ करके गया और जैसे ही उन बहन जी का छत्ता पकड़ा, बहन जी बोली सॉरी भाई साहब, मुझे पता नहीं था कि ये छाता आपका है, वहां पड़ा था तो हम तो उठा लाए। वो लोग गया तो था गलत करने, पर अच्छा हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही अगर जीवन में तुम्हारे भजन है तो गलत भी अच्छा हो जाएगा, और अगर सत्कर्म नहीं है तो तुम अच्छा भी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो शेष बची है उसे विशेष बनाओ। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, फिर हम प्रवेश करेंगे अपने कथा में। एक राजा ने, बहुत ध्यान से समझना, एक राजा ने एक आयोजन रखा, बड़ा आयोजन रखा गया। उसमें एक नर्तकी आई नाचने के लिए, रात का प्रोग्राम था। राजा के गुरुजी भी आए, राजा के मित्र भी बैठे थे, राजा की पत्नी भी बैठी थी, राजा का बेटा भी था, राजा की बिटिया भी थी, राजा का मंत्री भी था। पूरी रात अच्छा कार्यक्रम चला, पर सुबह पहर में उस नर्तकी ने देखा उसके साथ जो संगीत वाले आए थे कि तबले वाले को नींद आ रही है, क्योंकि वो रात भर उसने तबला बजाया तो उसे नींद का झोंका आया तबला बजाते बजाते। अब नर्तकी ने सोचा जोर से कह नहीं सकते, पर इशारा तो करना पड़ेगा। तो गाते गाते उसने तबले वाले से एक बात कही कि तबला वाला समझ जाए और राजा को यह भी ना लगे कि हमने पैसा दिया है तो ये लोग बजा नहीं रहे हैं। तो नर्तकी ने गाते गाते एक दोहा बोल दिया। क्या बोला कि घड़ी गई थोड़ी रही, या पल में पल जाए। उसका मतलब कि पूरी रात इतने आनंद में निकल गई, अब 10-20 मिनट की बात है सो तो मुंह घिराए भाई, अपनी बुंदेलखंडी पूरा हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई। तो घड़ी गई थोड़ी रही, या पल में पल जाए, और एक पल के कारण तू यूं न कलंक लगाए। एक पल को कलंक ने लगवा दो। अब उस नर्तकी ने, नाचने वाली ने कहा तो किससे? तबले वाले से। पर जो राजा के गुरुजी बैठे थे, राजा ने बहुत धन दिया था उनको, बहुत धन दिया था, अपनी पोटली दबाएं बैठे थे। और जैसे ही उनने सुनी कि घड़ी गई थोड़ी रही, या पल में पल जाए, और एक पल के कारण यूं न कलंक लगाए, उन्होंने पूरी पुटरिया उठाई और नर्तकी के सामने फेंक दी। राजा बोले कि क्या कर रहे हो, इतना धन दिया हमने आपको और आपने ये पैसा एक नर्तकी पे लुटा दिया। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। बोले राजा, आज मुझे बहुत बड़ी सीख इस नर्तकी के द्वारा मिल गई। बोले क्या? बोले मैंने पूरी जिंदगी जंगल में भजन किया, पूरी जिंदगी भजन करता रहा, और आखिरी पल में हम तुम्हारे दरवाजे मांगवे आ गए। और जब पूरी जिंदगी भजन करो तो आखिरी में काहे को बिगाड़े संपत्ति के पीछे, इसलिए मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। और राजा को कहा जय सिया राम में चला, अब अपनी एक पल की जिंदगी अब हम बर्बाद नहीं करेंगे। गुरुजी तो सीताराम सीताराम कहते हुए दरवाजा छोड़ा ही था, बेटा आके चरणों में गिर पड़ा। बोले पिताजी हमें माफ कर दे। बोले काहे? बोले आज रात में हमने आपको मारने का प्लान बनाया था, क्योंकि तुम हो गए बूढ़े, गद्दी छोड़ नहीं रहे। तो आज हमने सोच रही थी कि जैसे ही जो कार्यक्रम बंद हुई हम तुम्हारा गलो दबा दें और पूरे में हल्ला कर दें कि रात भर राजा जगो सो मर गो, सुबह हम राजा बन जाते। पर इस नर्तकी के शब्दों ने हमारे दिमाग पे चोट कर दी कि पूरी न कर गई रे बाप, ज्यादा से ज्यादा 2 साल जी है अब, और बताओ हम जो कलंक लगा रहे। बोले पिताजी अब हमें राज्य नहीं चाहिए, अब पर ये हम कलंक अपने सिर पे नहीं लेंगे। पीछे खड़ी खड़ी बेटी रो रही थी। राजा ने कहा तुम क्यों रो रही हो? बेटी बोली पिताजी हम 10 मिनट बाद एक सिपाही के संग भगवे वारे हते,
कि तुम हमारी शादी कर नहीं रहे। हम तो आज सोच रहे थे कि भाग जाएं, पर इस नर्तकी के शब्दों ने हमारे ऊपर चोट करी कि आधी जिंदगी निकल गई, अब जो भगवे को कलंक काहे लगाएं। और मेरी जितनी बेटियां बैठी हों उनसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तुम्हारे पांव पड़ रहे हम बहनहरों, हमारी जितनी बेटियां हो, अपने बाप से अपने हाथ में हरदी तो लगवाइयो, हाथ पीले तो करवाइयो, पर उनको मोह करिया करके ने जज्जो बेटा हरो। जो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने माँ बाप से अपने हाथ पीले करवाना, पर अपने माँ बाप का मुंह काला करके मत जाना। क्योंकि हमारे यहां हमने तुम्हें खाली बेटी नहीं माना है। एक बात बताओ, रामनवमी आती है, कभी हमने मोहल्ले के लड़कों का पूजन किया? बताओ, किसी ने अपने मोहल्ले में लड़का जमाए कि आज रामनवमी है, जितने लड़का है उनकी पूजा करो, टीका लगाओ, दक्षिणा दो। हमारे यहां कृष्ण जन्माष्टमी आती है, हमने कभी मोहल्ले के लड़कों को कृष्ण मान के पूजा की? मंदिर में पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, पर हमने मोहल्ले के लड़कों की पूजा तो नहीं की। पर हमारे यहां जब नवरात्रि आती है तो हम इन बेटियों को बुला करके इनके चरण धुलाते हैं, हम इनको महावर लगाते हैं, हम श्रद्धा से भोजन कराते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि हमने तुम्हें बेटी नहीं माना, हमने तो तुम्हें साक्षात दुर्गा माना है बेटा। इसलिए उस पद की गरिमा को बचा के रखना। तुम साक्षात भगवती का रूप हो, तुम्हें सीता बनना है, शूर्पणखा नहीं बनना है। शूर्पणखा ने अपनी नाक कटवाई, शूर्पणखा ने अपनी नाक कटवाई। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है, हमारे परम श्रद्धेय पूजपाद अनंत विभूषित परम श्रद्धेय पूजपाद अनंत विभूषित महंत श्री 108 श्री राम अनुग्रहदास जी छोटे सरकार के विशेष कृपा पात्र और जिनकी प्रशंसा वाह 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 परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्रद्धेय श्री महिमानंद जी महाराज का पावन पदार्पण। व्यासपीठ जोरदार तालियों से महाराज श्री का स्वागत। अभी हम आपको परिचय दे रहे हैं। ये छोटे सरकार की तरफ से आशीर्वाद आया है, शुद्ध तुलसी की माला है। ऐसी ही कृपा परम श्रद्धेय पूज्य महिमानंद जी पे भी छोटे सरकार की बड़ी कृपा है और इस दास पे भी है। और ऐसी ही कृपा की कामना हम दोनों मूर्तियां करते हैं कि सरकार की कृपा निरंतर बनी रहे। और हमारे महिमानंद जी हमें से कहीं मोती लाए और कह रहे आप ऐसे ही मोती की तरह चमकते रहो। बड़ी कृपा है, ऐसे ही संत ब्राह्मणों की कृपा बनी रहे। राम कह रही लाए, अरे वाह, पूज्य महिमानंद जी विराजे हैं।
और जिसकी तारीफ मेरे सरकार कर दें वो खोटा सिक्का तो हो ही नहीं सकता है, वो खरा सोना है। क्योंकि सरकार वो पारखी हैं कि उन पे इतनी भगवत कृपा है, अपने गुरु का उन पे आशीर्वाद है कि उनको सब पता है। आपको देखो, और मैं कई बार कथाओं में कहता हूं कि भूतों से और धूर्तों से दूर रहो। अपन तो बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, हमें सब जानते हैं। भूतों से धूर्तों से दूर रहो, पर भगवान पे भरोसा करो। भरोसे के लायक भगवान हैं और गुरुदेव हैं। और जब सरकार ने ये बात कही तो मुझे लगा कि वास्तव में ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए और सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सूर्य उदय होता है तो कोई किसी के घर आज तक बताने नहीं गया कि दिन होगा, वो तो सूर्य उदय हुई अपने आप दिखा दे जे लो। अंधकार होगा तो अपने आप पता लग जाएगा। तो ऐसे पूज्य छोटे सरकार के विशेष कृपा पात्र हमारे महिमानंद जी, और आप इस बात को बिल्कुल, हमारी बात को ऐसे मत मानना झूठी झूठी। अपन तो बे आए कि जब परख लेते हैं एक एक बात को ऊपर भरोसा करते हैं, जब हमारा शुरू से स्वभाव रहो है। हम 25 साल से घूम रहे आप सबके आशीर्वाद से, पर हमारा सिर्फ 2 जगह समर्पण हुआ। पहला पूज्य देवरी वाले दद्दाजी के चरणों में, खूब हमारा सबको सम्मान है, हम सब संतों का सम्मान करते हैं। हम ये नहीं हमें देखना है तो प्रणाम से मतलब है, श्रद्धा सबके प्रति है, भाव सबके प्रति है, पर समर्पण मेरा सिर्फ पूज्य दद्दाजी देवरी वाले और छोटे सरकार के चरणों में हुआ है। इसको आप कुछ भी मान लो, कुछ भी कह लो। प्रमोद भैया हमें बहुत अच्छे से जानते कि हम कौन टाइप के आदमी हैं। हम एक तो चमक धमक वाले हमें ज्यादा अच्छे नहीं लगा, ईमानदारी जाया है। जैसे मिलवे पे ज्यादा दिक्कत होने लगे, हमें मिल नहीं भाई। हम 2 घंटा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाहर, उतने में हम 2 माला ने फेल लें बैठ कर। चमक धमक हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और भगवान करे सब संत ब्राह्मण बैठे हैं, सो आशीर्वाद दियो कि हम कबों VIP ने बने, और जो न VIP बनवे को विचार आवे सो भगवान इतने से उठा के ऐसी जगह पटकें कि फिर हम जिंदगी में उठा ही न पाए। हनुमान जी हम पे ऐसी कृपा करें रहियो कि कबों भी हमसे मिलवे में कोई दिक्कत न हुए। जो अंदना में जो लगा को कोई से पूछने पड़े कि काहे गुरु जी से मिल रहे, उतना गुरु जी मारा गए कहा है, बिल्कुल सही सही जान में निपटाई गए कहा है, फिर तो जी रहे आत्मा मर गई। तो पूज्य महिमानंद जी प्रणाम, तो हनुमान जी की और छोटे सरकार की ऐसी कृपा है। और आप कभी मिलके देखना, आचार्य जी गुरु जी आप एक नारियल दे दो इनके हाथ में और इनसे आप पूछ लो, पूरा आपका भूत और भविष्य लिख के दे देंगे। नारियल में ऐसो नारियल पकड़ के अब कौन हो का जानने, और जब जान ले जब मानियो, हमारी न मानियो, अपन तो सीधे सीधे हैं, हमारी बात पे आंखें बंद के भरोसा नहीं करियो। और ऐसो कोई पे न करेंगे गाड़ रहूंगा कि ये गड्ढा में गिरी सो पीछे से पूरी गिर पड़ी। अब जाने पूछी कि बाप फैसला लगे गिरी के काहे गिरी, पर ये सिर्फ छोटे सरकार की कृपा है, बड़े जय जय की कृपा है, और हनुमान जी की विशेष कृपा है कि अगर महाराज जी को कोई हाथ में नारियल दे दे तो महाराज जी को पूरा भूत और भविष्य तुमने कल्पना ने करी हुई, तुमने जो अपने आप को बात ने बताई हुई, महाराज जी तुम्हें बता दें कि तुमने ये सो करो है। ये कृपा है, और ये उपाध्याय परिवार का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य मूर्तियाँ यहाँ पधार रही हैं, और ये पूरे छोटे सरकार की कृपा है। यहाँ जो भी हो रहा है वो सब छोटे सरकार की कृपा से हो रहा है। करते हो तुम मेरे सरकार, और हम दोनों का नाम हो रहा है। क्यों प्रमोद भैया, सब सरकार की कृपा है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ जो आपने कृपा यहाँ तक करी। बोलो छोटे सरकार की। तो बात आपसे हम निवेदित कर रहे थे कि घड़ी गई थोड़ी रही, या पल में पल जाए, और एक पल के कारण अब काहे कलंक लगाए। अपने बाप से हाथ पीले करवाना, अपने माँ बाप का मुंह काला मत करना। और हम तो कहते भगवान ऐसी औलाद हो तो ही मार जाए,
बिना औलाद के अच्छे ये कई चीज को तो रोने के हैं नहीं, अकम पूरी कुल की डुबो जाए, पूरे कुल की डुबो जाओ तो बरधिक्कार है। फिर तो तुम सूप न खा कहाँ आई, सीता तो तुम हो ही नहीं सका। बिटिया दो कुल की लाज बचाती है। बेटा तुम्हारे भी दो ही कुल की लाज बचाइयो। हम जब बात गुरुजी बन के नहीं कह रहे, हम जब तुम्हारे बड़े भैया बन के कह रहे, हमारा अधिकार है, तुम हमारी बहनें बैठी हो तो हमारा अधिकार बनत है कहवे को। अब ये पे आजकल आदमी कछु भी ये शॉर्ट वीडियो काट काट के विपिन बिहारी ने ये कहा, विपिन तुम हमारा कर का ले, हमें जा बताओ, नहीं तो हमें वोट चाहने के जनता हमारे खिलाफ हो जाए। भाई जो डर रहे थे जे वोट चाहने के आ रहे हैं, सुनो हमारा कछु हल्ला उड़ जाए, हमें आदमी वोट नहीं दे। हमने तुम्हारे घरे वोट मांग भी आ रहे हैं, तुम्हें सुनने हो सो सुनो, अन्य सुनने हो सो ऊपर सरकार दिक्कत तुमसे कई कोने हती कि हमें सुनो। हम तो कहने थे तुम्हारे घरे के हमें बैठ के सुनियो, ये हम बिल्कुल नहीं डराए कि हमारा बदनाम, तुम तो कर ले जित तो कर पाओ। 20 आदमों ने बांस डाल लाए, मन जा मछरिया नहीं फंस रही। 20 आदमी बांस डाल चुके, हमें फंसावे, हम फंसवे बारे नहीं है। ने हमें जो डरे आए, ने हमारे कौन गलत काम में आए, ने हमारी पुरानी रिपोर्टें आए कि तुम भी होम सुवा दे का कर हो, हमारा जा बताओ। हाँ हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा सपोर्ट भी नहीं चाहिए। छोटे सरकार और हमारे सांवरे सरकार को सपोर्ट बनो देवे, हमें कोई के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जो ध्यान रखियो, ने हमें जायदाद कमाने आए और हमें ऐसी जायदाद कमाने भी नहीं आ कि हम अरबों खरबों की जायदाद कमाएं। सुठालू का मजा मार है, हम जेल की रोटी खे हैं, ऐसे हम तो तुम्हारी से मांग मांग के खाते रहे, हमें ऐसी जायदाद चाहे नहीं है। तो ना तुम्हारा वोट चाहिए ना तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, पर एक चीज जरूर चाहिए और वो मेरी झोली में डाल देना अगर आपको उचित लगे। मुझे तुम्हारे जीवन की खोट चाहिए, जो तुम्हारे जीवन में खोट है उसको दूर करके रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। और बात बिल्कुल सही कहूंगा, हम यहां तक जोड़न नहीं लगो कि कौन हो खराब लग जाए, कौन को ने लगे। तुम हमारी कथा ने करे हो कि करे हो, 2 रोटी तो हमें अब जहां चाहे मिल जाए, कौन मंदिर आई के भी हम तो ज्यादा हो जैसे खाट टोल ले, फिर तो दे है आदमी खावे। या हमारी कछु इच्छा ही नहीं है, जे की कछु इच्छा हो, जे को कछु चाह होए, तो को लगत के अब जे भज्जा नाराज हो जाए, वे भज्जा नाराज हो जाए। तुम तो सब भज्जा नाराज हो जा, हमाओ भज्जा नाराज ने हो, जोन सिंहासन में बैठो है, बाकी को गोडन ने कहा। बेटा हरो बहुत ध्यान से हमारी बात सुनियो, बात तो कड़वी है पर फायदा तुम्हें को है। तो राजकुमारी ने कहा कि पिताजी मैं रात में भाग रही थी, पर जैसे ही उस नर्तकी ने कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही या पल में पल जाए, और एक पल के कारण अब काहे कलंक लगाए। पिताजी अब हम भगेंगे नहीं, तुम हमारा जहां कन्यादान करोगे हम वहां जाएंगे। राजा ने कहा यार एक बात के इतने भाव। राजा ने तुरंत मुकुट उतारा और राजकुमार को कुर्सी पर बिठाया और बोले ले बेटा मुकुट। बोले काहे? बोले अब हमारी भी आंखें खुल गई कि मरवे बारे हैं तनक सो समय बचो। अब ये भी ये गद्दी को लोभ जाकेता है कि घड़ी गई थोड़ी रही या पल में पल जाए, और एक पल के कारण काहे कलंक लगाए। तो ले बेटा आज से राजगद्दी तुम्हें। उस नर्तकी ने देखा बहुत धंधा हो तो गुरुजी को राजा ने। उस नर्तकी ने देखा चारों तरफ हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। उसने कही बताओ यार हमने तो अकेले तबला बारे से कही थी, और हमारा तो कछु स्वभाव हतो ने के बाबा जी बैराग राजा की बिटिया भगवो कैंसल हो गओ, राजा को लड़का हत्या से बच गओ, राजा ने जिंदगी सुधार ली। वो नर्तकी ने भी खोले घुंघरू। राजा बोले अब नहीं नाचोगी? बोले राजा आज मुझे भी शिक्षा मिल गई कि घड़ी गई थोड़ी रही और या पल में पल जाए। ना जाने मेरी श्वास कब आखिरी हो जाए, कुछ पुराना बिगड़ गया होगा तो ये सब करना पड़ रहा है। अब जितनी बची है उतने को संभाल लें। तो उस नर्तकी ने भी भगवत भजन में अपनी जिंदगी निकाल दी।
यही हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो शेष बची है कम से कम उसी को विशेष बना लो, बाद में तो तुम्हारे अवशेष भी नहीं रहने हैं, अवशेष भी नहीं रहेंगे। इसलिए जो बनी है उसको विशेष बनाओ। और विशेष कैसे बनेगी? विशेष तो संत सदगुरु की कृपा से बनेगी, सदमार्ग पे चलने से बनेगी, सत्कर्म करने से बनेगी। इसलिए जितनी बची है उसको संभालो। जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गया उसे बीत जाने दो, जो हुआ सो हो जाने दो। अब वो तुम लौटा नहीं सकते, पर दो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं। जो बीत गया उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, पर जो चल रहा है उसकी चाल बदल सकते हो। जो चल रहा है उसकी चाल बदल सकते हो, जो निकल गया है उसका कुछ नहीं कर सकते। और भविष्य तुम्हारे हाथ में है नहीं। इसलिए वर्तमान को जियो। वर्तमान सुंदर हो जाए तो समझ लेना सारी कृपा हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज मंगलवार है तो हनुमान जी से कोई प्रवेश करा लेते हैं। हनुमान जी तो आएंगे आज थोड़ी देर को कथा में। जब रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचे हैं तो रावण अपना वैभव दिखा रहा था। रावण अपना वैभव दिखा रहा था। मेरी सोने की लंका देखो, मेरा परिवार, मेरा शस्त्रागार, मेरा धनागार, मेरा परिवार। हनुमान जी देखा ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ी गुस्सा आई और गुस्से में चिल्ला के बोला, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी बोले, रावण, जो मैं देखना चाहता हूं वो तेरे घर में है नहीं, और जो तू दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं हूं। रावण ने कहा, मेरे यहां किस बात की कमी है? हनुमान जी बोले, रावण तू विद्वान है। हां, रावण बहुत बड़ा विद्वान था। और महाराज जी, विद्वान में और विद्यावान में बड़ा अंतर होता है। हनुमान जी विद्वान नहीं है। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान तो रावण है, पर हनुमान जी विद्यावान हैं। विद्यावान में और विद्वान में क्या अंतर है? विद्वान और विद्यावान, अगर तुम विद्वान हो तो कोई मतलब नहीं है, तुम विद्यावान बनो, क्योंकि विद्यावान के उच्चारण और आचरण एक होते हैं। विद्यावान की कथनी और करनी एक होती है। तो हनुमान जी विद्यावान हैं। हनुमान जी बोले, तुम विद्वान हो तो तुम ही इसका जवाब देना। बोले, क्या? हनुमान जी बोले, रावण एक बात पूछे। रावण बोला, पूछो। हनुमान जी बोले, किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो, किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो और उसे कपड़ा ना पहनाओ, तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखेगा? आप लोगों का क्या जवाब है? देखेगा कि नहीं देखेगा? सबके सिर हिलने लगे। रावण ने भी कह दिया कि नहीं देखेगा। हनुमान जी बोले, तेरी हालत भी रावण ऐसा ही हो गई है। तो फिर आप सुंदरकांड पढ़ो। बसनहीन नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण भूषित बरनारी। जैसे माताओं की शोभा आभूषण से नहीं वस्त्रों से है, ऐसी इस मानव की सेवा संसार के वैभव से नहीं, भगवान के भाव से है, भगवान के नाम से है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि नंद बाबा के यहां ठाकुर जी हुए और बधाई बज रही है, आनंद लुट रहा है। 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाया गया। प्रारंभ यहां से हुआ, नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृता। नंदोत्सव का पहला श्लोक। और विश्राम, नंदो महामनस्तिभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवना गोपाल गोकुल रक्षायाम। 18वां श्लोक। 18 श्लोकों में नंद उत्सव क्यों मना? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जिसने पूरी भागवत के 18,000 श्लोक ना सुने हो, अगर वो नंद उत्सव के 18 श्लोक सुन लेवे तो उसे पूरे भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है।
जो नित्य भागवत का पाठ ना कर पाए, अगर नित्य 18 श्लोकों का पाठ कर लेवे तो उसे नित्य भागवत के पाठ करने का फल प्राप्त होता है। हमारे यहां 18 पुराण हैं। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जो 18 पुराण ना सुन पाए, अगर वो इन 18 श्लोकों की व्याख्या सुन ले तो उसे 18 पुराण सुनने का फल प्राप्त होता है। गीता में 18 अध्याय हैं। कहते जो नित्य गीता का पाठ ना कर पाए, अगर वो नित्य 18 श्लोकों का पाठ कर लेता है तो उसे 18 अध्याय के पाठ करने का फल प्राप्त होता है। और अभी पितरपक्ष लगने वाला है 7 तारीख से, पितरपक्ष प्रारंभ होने वाला है। और यह हमारे सनातन धर्म का बड़कपन है। इसीलिए हम सिर उठा के कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। क्या है ऐसा सनातन धर्म में जिसको मिटाने के लिए कई पापी लगे हैं? आज कई पापी लगे हैं, पर उनको विपिन बिहारी का खुला चैलेंज है, तुम्हारे फरिश्तों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम सनातन धर्म का बाल बांका कर सको। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, तुम सनातन धर्म के मंदिर मिटा सकते हो, क्योंकि हम मंदिरों में पूजा करने जाते हैं। तुम सनातन धर्म की मूर्तियां खंडित कर सकते हो, क्योंकि हम मूर्ति पूजक हैं। पर तुम कहां कहां से सनातन धर्म मिटाओगे? हम सनातन धर्मी मिट्टी की पूजा कर सकते हैं। अगर तुम में दम है तो मिट्टी मिटा के देखो दुनिया की। हम जल को भगवान मानते हैं, हम जल की पूजा करते हैं। अगर तुम्हें सनातन धर्म से इतनी नफरत है तो जल पीना बंद कर दो, हम जान जाएंगे कि तुम सनातन धर्म से नफरत करने वाले हो, हमारे सनातन धर्म को नहीं मानते। हम सूर्य की पूजा करते हैं सनातन धर्म में, अगर तुम में दम है तो सूर्य को मिटा के बता दो। हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, हमारी माताएं करवा चौथ को चांद की पूजा करती हैं। अगर तुम में दम है तो चंद्रमा को मिटा के बताओ, हम समझ जाएंगे कि तुम सनातन धर्म मिटा सकते हो। सनातन धर्म को मिटाना कोई गाजर मूली उखाड़ने जैसा है। अरे लाखों आए और लाखों चले गए और लाखों मर जाएंगे, पर सनातन धर्म का बाल बांका करने वाला कोई नहीं है। अभी पितरपक्ष आने वाला है जो बात मैं कह रहा हूं, और सनातन धर्म का बड़कपन देखो आप। एक व्यक्ति रो रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, हे ऊपर वाले, अगला जन्म अगर मुझे इस भारत की भूमि पर मिले तो किसी हिंदू के घर में मिले। तो बगल वाले ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? कि अगर अगला जन्म मिले तो किसी हिंदू के घर में मिले। बोले, आज मैंने अपने बेटे से पानी मांगा तो उसने मुझे मारा, पर धन्य है वो सनातन धर्म, हमारे यहां जीते जी लड़का पानी नहीं दे रहा और वहां मरने के बाद भी बेटा अपने मां बाप को पानी देता है। यह गौरवशाली इतिहास है सनातन धर्म का। अभी पितरपक्ष आने वाला है। अब आज तो नहीं, आज हमें बहुत लीलाएं कहनी है, पर कल हम एक पूरा हमारा आपसे प्रवचन, इन 15 दिन में तुम्हें क्या करना है अपने पितरों के निमित्त, कौन कौन से नियम 15 दिन घर में बनाने चाहिए जिससे हमारे पितर संतुष्ट हो जाएं। ज्यादातर अभी आदमी को जो पता नहीं है कि पितर होत कितने प्रकार के हैं। ये तो दाएं हैं पितर, कई पितरों में मिलाने, पितरों में कुआं पितर। अगर हम आपसे नाम पूछ लें कि आप हमें खाली पितरों के नाव बता दे तो तुम्हें नाव तक पता नहीं है, तो पितरों को पटा पे बैठाने हैं। कहा वो तुम देख खतरा है। सनातन धर्मी हो तो इन चीजों का ज्ञान रखो। अभी तुम तर्पण करने जाओ, पानी देवे जाओ, कोई पूछे कौन को पानी दे रहा है, जो पितरों को, वो कहे कौन कुआं है पितर, कितने प्रकार के हो, का जवाब दे हो। ध्यान से सुनना, पितर होते हैं तीन प्रकार के पितर होते हैं। रुद्र पितर, वसु पितर और आदित्य पितर, ये 3 प्रकार के पितर हैं। पितरलोक के राजा का नाम है आर्यमान। वर्तमान में पितरलोक का राजा कौन है? आज कराए दिन का कहता आदमी कि कराए दिन लग गए, कराए, हमें लगा साल में 15 दिन से मीठे दिन ही नहीं हुए। पूछो मैं पंडित जी हर से, कहे भाई साल में कराए दिन रहते वे के मीठे 10 जगह नहीं हो तो रहते एक दिन में। अब तुम कह रहे कराए दिन,
ऐसो आनंद नहीं आए पूरे साल जितो पितर पक्षों में आते 10-10 जगह नहीं होते, सीधे नहीं खा रहे। यजमान से कह रहे 10 बजे यहां है रात में, वो भी करवा जो दत्ता को मिला ही नहीं तो। अब तुम दाए कराए दिन जी कराए मराए दिन नोई और न कहूं लिखवाए कराए दिन। फिर इनका असली नाम आज हम ज्यादा चर्चा में नहीं जा रहे, कल पितरों पे पूरा, क्योंकि अभी 7 तारीख से पितर पक्ष लगना है। तो बिल्कुल एक एक प्रमाण देकर शास्त्र को, ऐसा नहीं कि घर से कछु बना के ले आए हैं बातें। कल कम से कम 1 घंटे का प्रवचन उन माता पिता के लिए जो हमें छोड़ के तो चले गए हैं, पर उनका आशीर्वाद आज भी हमारे और आपके ऊपर है। उनको हमारी कौन सी क्रिया से संतुष्टि मिलेगी? घर में ऐसा क्या करो कि वो पितर लोक में प्रसन्न हो जाएं। महाराज जी, यहां तक मैं रात में एक पुस्तक देख रहा था, उसमें लिखा था कि जब भगवान का जन्म हुआ और नंद बाबा को पता लगा, तो वो तो यमुना जी के किनारे खड़े थे, और जैसे उनकी बहनों ने कहा कि छोरा होगा, नंद बाबा घाट पे से तुरंत यमुना जी में कूद गए। कहते हैं जब पिता को यह खबर लगे कि हमारे यहां पुत्र हुआ है, तो शुद्धि के बाद जो घर की शुद्धि होती है, दष्टोन आदि हो जाता है, तो पिता को तुरंत किसी ना किसी तीर्थ में स्नान करने जाना चाहिए। लाख काम छोड़ करके अगर तुम्हारे यहां पुत्र हुआ है तो पहला काम यह करो कि तुम किसी तीर्थ में स्नान करने जाओ और तीर्थ में कूदो, ऐसे कूदो कि पानी ऊपर फेंके। कहते हैं जब पिता तीर्थ में जाके पुत्र होने के बाद कूदता है और जितना जल ऊपर को फेंकता है वो पूरा पितरों को मिलता है, और वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे वंश की बेल बढ़ गई है। दूसरी गलती एक और मत करना पितर पक्ष में, जो भी तुम्हारे घर में ब्राह्मण देवताओं को तुम जिमाओ, और जब ब्राह्मण तुम्हारे घर आए तो उनके चरण तो धुलाना, पर कभी उनके चरण कपड़े से पोंछना नहीं चाहिए। संत तुम्हारे घर में आवे, ब्राह्मण तुम्हारे घर में आवे, और तुमने अगर उनके चरण धुलाए हैं तो वो चरण को कपड़े से पोंछो मत। उनसे कहो कि गीले चरण हमारे घर में चलो, क्योंकि जब संत ब्राह्मण गीले चरण तुम्हारे परिवार में तुम्हारे घर में चलते हैं तो सबसे पहले तो तुम्हारे घर का कलेश दूर होता है, और दूसरा जितनी बूंदें उनके चरणों से जाकर गिरती हैं वो जल पितरों को प्राप्त होता है, वो जल पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी कोई संत ब्राह्मण पधारे आपने चरण धोए तो उन चरणों को कभी कपड़े से साफ मत करना, उनसे कहना कि गीले पांव हमारे घर में चल दो 2-4 कदम। और इतना ना हो पाए 9 दिन अगर तुम्हारे घर में भी छोटी बिटिया है 9 साल से, आप किसी जाति से हो, किसी समाज से हो, 15 दिन ब्राह्मण मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो घर की बिटिया के पांव जल में डुबो के उससे कहो कि घर में चलो बेटा 2-4 कदम। कन्या के चरणों से जो जल रिसके जमीन पे गिरता है तो घर की आदि व्याधि का नाश होता है और पितरों को वो जल स्वीकार होता है। आप 15 दिन इतना ही करके देख लेना, आपने बहुत पितर पक्ष करे होंगे। तो पितर कितने प्रकार के हैं? 3, रुद्र पितर, आदित्य पितर और वसु पितर। ये बनते कौन है? माता पिता जब शरीर छोड़ देते हैं तो ये वसु पितर कहलाते हैं। दादा दादी जब शरीर छोड़ते हैं तो ये रुद्र पितर कहलाते हैं, और परदादा दादी जब शरीर छोड़ते हैं तो वो आदित्य पितर कहलाते हैं। और 3 ही पितरों का ऋण है, चौथी पीढ़ी का तर्पण नहीं करवाया जाता। 3 पीढ़ी का, आदमी कहते हैं 7 पीढ़ी, या 7 पीढ़ी आई कहां से? प्रहलाद जी के यहां से। प्रहलाद जी को लिखा कि प्रहलाद जी ने 7 पीढ़ी का उद्धार किया। अब आप सब विद्वान लोग विराजे हो, मुझे प्रहलाद की 7 पीढ़ियां गिनवाओ पहले तो पीछे की। प्रहलाद के पिताजी का नाम हिरण्याकश्यपु, 1 पीढ़ी हो गई। हिरण्याकश्यपु के पिताजी महर्षि कश्यप, 2 पीढ़ी हो गई। और कश्यप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए तो 3 पीढ़ी हो गई। अब चौथी पीढ़ी कहां से आ गई? गिनवाओ कोई प्रहलाद की हमें 7 पीढ़ियां गिनवाओ कि कहां से बनी। हम तो तुम्हें बब्बा दादा सबके नाम बता रहे। तो ये 7 पीढ़ी बनती है अपने से, ध्यान से सुनना। मान के चलो मैं
अब 3 हमारे पीछे की और 3 हमारे आगे की, इन 7 को मिला के कहा जाता है कि 7 पीढ़ी का उद्धार हो गया। अगर इन 7 एक भी भक्त अगर कोई परिवार में पैदा हो जाता है, समाज में पैदा हो जाता है, गांव में पैदा हो जाता है, मोहल्ले में पैदा हो जाता है, एक भक्त अगर गांव में भी पैदा हो गया तो पूरे गांव को भगवान से जोड़ेगा। जरूरी नहीं है कि तुम भजन ही करके जुड़ो। अब मान के चलो वो भजन कर रहा हो, तुम वो की बुराई कर रहे, वो तो कहीं राम ही राम रटत रहते, राम ही राम रटत रहते, तो तुम्हारे मुंह से भी तो राम ही निकल रहा हो के कारण, भली तुम वो की निंदा में निकाल रहे, पर निकाल तो तुम अपने मुंह से राम ही रहे कि नहीं निकाल रहे। अगर हम किसी भक्त की निंदा भी कर रहे, अरे कहीं वो तो भजन आनंदी है, 24 घंटा हरे राम हरे राम, अब तुम अगर वो की निंदा करते न करते तो तुम्हें तो हरे राम कहना ही नहीं आती, कम से कम वो के चक्कर में तो ही पापी के मुंह से निकलेगा। यही बहुत बड़ी कृपा है, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। तो 7 पीढ़ी कहलाती है, 3 पीढ़ी आगे और 3 पीढ़ी पीछे और बीच में हम, इन 7 पीढ़ी का उद्धार होता है। और पाप और पुण्य ये भी 3 ही पीढ़ी तक चलता है। कई बार बाप ने कर्म करे, बाल बच्चे भोग रहे, बाल बच्चे नहीं भोग रहे, उनको प्रारब्ध है तो नाती पोता भोग है, मन भोगने पर है। और पुण्य भी ऐसा ही